भारत की 50% समस्या का मूल कारण भ्रष्टाचार है। घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली रत्ती भर कम नहीं हो रही है। मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी, जमाखोरी रत्ती भर कम नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार न थाने का कम हो रहा है, न तहसील का कम हो रहा है, न जिले का कम हो रहा है, न नगर निगम का भ्रष्टाचार कम हो रहा है, न एजुकेशन डिपार्टमेंट में कम हो रहा है। कहीं रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। और भ्रष्टाचार के कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो जाती है। इसलिए अब समय आ चुका है कि सबसे पहले ये 1955 में बना हुआ सिटीजनशिप एक्ट बदला जाए और जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जो लोग घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी करते हैं, कबूतरबाजी करते हैं, ऐसे लोगों की सिटीजनशिप ख़त्म करने का प्रावधान किया जाए। भ्रष्टाचार के पे हमारा जो है 1988 वाला जो कानून चल रहा है, ये महाघटिया है, महासड़ा हुआ है। चीन में घूसखोरों को, कमीशनखोरों को फांसी होती है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में केवल 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। हमारे यहाँ 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया। लेकिन ये कानून इतना घटिया है कि किसी को न तो आजीवन कारावास हुआ, किसी के 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं हुई, किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई। तो सरकार ये 1988 में बनाए हुए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को तत्काल बदले। इसी तरीके से जो बेनामी प्रॉपर्टी का खेल है वो खूब चल रहा है। लोग बेनामी फार्म हाउस खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, बंगलो खरीद रहे हैं, नौकर के नाम पे, अपने कुक के नाम पे, अपने साढ़ू के नाम पे, बहनोई के नाम पे, पूरे परिवार के नाम पे बेनामी प्रॉपर्टी का लेन देन चल रहा है। सरकार तत्काल इस घटिया कानून को बदले। दुनिया के कई देशों में बेनामी लेन देन, बेनामी जो है ट्रांजैक्शन, बेनामी खरीद फरोख्त, ये सीरियस क्राइम है। हमारे देश में ये कानून ऐसा है, इसमें कोई ढंग की सज़ा का प्रावधान नहीं है। तो सरकार 10,000 रुपये के ऊपर लेन देन को आधार से लिंक करे और इस बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट को बदले। इसी तरीके से पूरा का पूरा जो काला धन, हवाला भ्रष्टाचार है ये, और जितनी घूसखोरी, कमीशनखोरी है, सब वो कैश में होती है, हवाला के ज़रिए होती है। तो ये हवाला विरोधी कानून सरकार बंद करे। 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करे, 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद करे। और ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसको बदले। इसमें 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता ख़त्म करने, आजीवन कारावास देने की व्यवस्था करे। ब्लैक मनी का खेल बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, रत्ती भर ब्लैक मनी कम नहीं हो रही। उसका बड़ा कारण है कि 100 रुपये से बड़ी नोट बंद हुई नहीं है, 1000 रुपये के ऊपर कैश लेन देन नहीं बंद हुआ। तो साथ ही साथ इस ब्लैक मनी एक्ट को भी बदलने की ज़रूरत है। इसमें भी आपको प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप ख़त्म करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, अगर इस देश को विकसित भारत बनाना है, सुरक्षित भारत बनाना है, भारत में राम राज्य स्थापित करना है, भारत को परम वैभव की तरफ ले जाना है, भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो घटिया कानून चल रहे हैं, इन कानूनों को बदले। चीन में बहुत अच्छे कानून है, सिंगापुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत अच्छा कानून है, जापान में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत अच्छा कानून है। तत्काल भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप ख़त्म करने और आजीवन कारावास देने की व्यवस्था करें। भ्रष्टाचार के मामले सालों साल चलते रहते हैं, इसलिए अब समय आ चुका है टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो कि करप्शन के मामले में 3 महीने के अंदर जांच कंप्लीट करनी है। हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाई जाए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामले को सुनने के लिए, काला धन वाला भ्रष्टाचार को, और साल भर के अंदर इसकी सुनवाई हो, तब जाके भ्रष्टाचार कम होगा। नहीं तो अभी रत्ती भर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। न थाने का कम हुआ है, न तहसील का कम हुआ है, न जिले में कम हुआ, न नगर निगम में कम हुआ, न PWD का कम हुआ है, न रेलवे में कम हुआ, कहीं रत्ती भर कम नहीं हुआ है। और उसका बड़ा कारण है ये घटिया कानून, घटिया सिस्टम। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसके ऊपर अपना चिंतन करेगी, संसद में विचार करेगी और चीन, जापान, सिंगापुर की बेस्ट प्रैक्टिस को भारत में लागू करेगी, जिससे भारत भी भ्रष्टाचार मुक्त हो सके।